आज मैं आपको इस वीडियो में जो आज क्लास 12th का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है तो कोड ए, कोड बी और कोड सी के अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो में पहले मैं आपको कोड ए के जितने भी क्वेश्चन आए थे ग्रामर के उनके आंसर बता। पहला क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इन हिली एरियाज मैनी टूरिस्ट डैश एवरी ईयर गो। तो यहाँ पर गो यूं का यूं आएगा, आंसर में गो आएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखें, द पुलिस डैश द थीफ बिफोर ही जंप्ड फ्रॉम द रूफ। तो इसमें आएगा आंसर में द पुलिस हैड कॉट, CAUGHT, द पुलिस हैड कॉट द थीफ बिफोर ही जंप्ड फ्रॉम द रूफ, यानी कि पुलिस ने उसको जंप करने से पहले ही पकड़ लिया। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। पीपल डैश फ्रॉम कोरोना फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो इसमें आएगा आंसर में पीपल हैव बीन सफरिंग। तो पीपल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना फॉर मोर देन 2 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। द टीचर सैड क्यूनियन टेस्ट बिटर। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ इस यहाँ पर दैट लगाना था और बाकी सेंटेंस यूं का यूं लिखना था। उसके बाद है नेक्स्ट, सी सैड टू हर मदर गंगा इज ए होली रिवर। यहाँ पर भी ऐसा सेंटेंस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना है, सैड टू को टोल्ड में बदल देना है और यहाँ पर दैट लगा देना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपका आंसर बन जाएगा। सी टोल्ड हर मदर दैट गंगा इज ए होली रिवर। तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए, डोंट टच द वायर द लाइव वायर सेड द इलेक्ट्रिशियन। तो इसका आंसर बनेगा द इलेक्ट्रिशियन एडवाइज्ड नॉट टू टच लाइव वायर। एक बार फिर से सुन लीजिए, द इलेक्ट्रिशियन एडवाइज्ड नॉट टू टच द लाइव वायर, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सप्लाई सूटेबल आर्टिकल्स वेन एवर नेसेसरी। पहला सेंटेंस है, शिमला इज डैश हिली स्टेशन वेयर वी गो एवरी ईयर। तो यहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल द, क्योंकि उस हिल स्टेशन के बारे में बात कर रहा है जहाँ वो हर साल जाते हैं। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक जगह होगी, यानी कि एक निश्चित जगह के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर वो हर जगह जाता है। और जो चीज़ निश्चित हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, उसके साथ द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। शिमला इज़ द हिली स्टेशन वेयर वी गो एवरी ईयर। उसके बाद है, डैश एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। तो आंसर है एन, यहाँ पर आंसर में आएगा एन, ए और एन। उसके बाद तीसरा देखें, प्लीज़ गिव मी डैश पीस ऑफ चॉक। तो यहाँ पर आएगा आंसर में ए, प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ चॉक। उसके बाद अगला देखें, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इट इज़ टाइम टू टेक रिस्क नाउ। तो इसका आंसर बनेगा इट इज़ टाइम फॉर द रिस्क टू बी टेकन देन। उसके बाद अगला देखें, आर दे नॉट डिक्लेयरिंग हॉलीडेज। तो इसका आंसर बनेगा आर हॉलीडेज नॉट बीइंग डिक्लेयर, आर हॉलीडेज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड। उसके बाद है, टीचर्स हैव ऑनर्ड द प्रिंसिपल। तो इसका आंसर होगा द प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑनर्ड बाय टीचर्स। उसके बाद अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। मॉडल्स में वी ऑल डैश रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। तो इसका आएगा मस्ट, मस्ट आंसर आएगा, वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। उसके बाद है, ड्यूटी डैश बी डन। तो इसमें फिर से दोबारा मस्ट आएगा, ड्यूटी मस्ट बी डन। उसके बाद तीसरा है, आई एम श्योर आई डैश गेट फुल मार्क। तो यहाँ पर आएगा सेल।
तो ये आपका आंसर होगा। तो ये था आपका कोड ए का सॉल्यूशन, ग्रामर का सॉल्यूशन, कोड ए के ग्रामर का सॉल्यूशन। अब मैं कोड बी के ग्रामर का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 12th है, इंग्लिश सब्जेक्ट है और सेट बी है, और इसके ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला है अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच ऑफ सब पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो पहला सेंटेंस है इफ़ वी कंप्लीट द एग्ज़ाम इन टाइम वी शैल गेट बोनस मार्क। तो यहाँ पर आंसर में जो है कंप्लीट यू का यूँ आएगा। अगला है व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद ईच अदर। तो यहाँ पर आएगा आंसर में वर प्लेइंग। उसके बाद है वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम फॉर 2 years। तो आंसर में आएगा हैव बीन सफरिंग। उसके बाद है चेंज द नरेशन। आई सेड टू माई मदर डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन मार्क जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए आई आस्क्ड, सेड टू जो है आस्क में बदल जाता है। आई आस्क्ड माई मदर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ आ जाएगा कनेक्टर, और यू है सेकंड पर्सन है तो इसको इसके अनुसार बदला जाता है तो सी हो जाएगा और सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है तो इसको पास्ट इंडेफिनाइट में बदलेंगे, न्यू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद है नील सैड मदर आई एम गोइंग टू टेम्पल टुडे। तो इसका आंसर होगा नील टोल्ड मदर दैट ही वॉज गोइंग टू टेम्पल दैट डे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू द टीचर यू आर माई रोल मॉडल। तो इसका आंसर बनेगा ही टोल्ड द टीचर दैट ही वॉज हीज रोल मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज शीला स्लैप्ड हिम। तो इसका आंसर बनेगा ही वॉज स्लैप्ड बाय शीला। उसके बाद नेक्स्ट है डिड ही टेल यू अबाउट हीज न्यू हाउस। तो आंसर आएगा वर यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू हाउस और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है माई मदर एट 66 वाज रिटन बाय कमला दास। ये आंसर लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन बनाना था आपको। कमला दास रोट माई मदर एट 66। ये किताब का नाम है माई मदर वाज 66 जो है, ये पाठ भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाई आर्टिकल सुटेबल आर्टिकल्स व्हेनेवर वेरेवर नेसेसरी। पहला सेंटेंस देखें प्लेइंग कार्ड इज ए बैड हैबिट। तो आंसर में आएगा ए। आई सेल राइट एन ऑटोबायोग्राफी। तो आंसर में आएगा एन। और मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज किया जाता है, तो कुड जो है आपके आंसर में आएगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। क्योंकि मस्ट जो है कंपल्सन को बताता है, कंपल्सन को जो ज़रूरी हो आवश्यक हो तो मस्ट आ जाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को जो है सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है। अगला देखें वी ओट टू सर्व आवर पेरेंट्स एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स। तो आंसर में आएगा ओट। तो ये थे आपके सेट बी के ग्रामर का सॉल्यूशन। अब मैं आपको सेट सी के ग्रामर का सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 12th इंग्लिश और सेट सी है। यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला वही है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो वी शैल टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो। तो आई और वी के साथ जो है सेल यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में आ जाएगा सेल। वी शैल टेक अनदर एग्ज़ाम टुमारो। विल भी यूज़ होता है लेकिन वो कुछ उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर डिटर्मिनेशन शो कर रखा है या फिर कोई प्रोमिस है तो वहाँ पर विल लगता है। अदरवाइज अगर सिंपल बात बोली गई है तो वी के साथ सेल यूज़ होता है। इफ़ वी ओबे यूअर
पेरेंट्स यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस इन यूर लाइफ। तो आंसर में आ जाएगा ओबे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है द रेड ट्रैप सेलर स्टोल नथिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ आयरन मास्टर लास्ट संडे। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा लास्ट संडे से कि ये जो है सेंटेंस पास्ट का था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल। अगला है चेंज द नरेशन। यू कैन नॉट विन दिस मैच सेड माई कोच टू मी। तो इसका आंसर आएगा माई कोच टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट विन दैट मैच। दिस को दैट बदलना है, दैट मैच, आई कुड नॉट विन। तो यहाँ पर आ जाए आई कुड नॉट विन दैट मैच। उसके बाद है किट्टू वाई आर यू क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस सेड द मदर। तो इसका आंसर बनेगा द मदर आस्क्ड, क्योंकि साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि जो सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए आस्क में बदल गया ये। द मदर आस्क किट्टू, वाई है क्वेश्चन वर्ड है तो यू का यूँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो वाई यू का यूँ आ गया, यू है, यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है इस किट्टू के अनुसार बदलेगा, तो किट्टू का हम बना देंगे यहाँ पर सी। तो वाई जो है क्वेश्चन वर्ड है, यू का यूँ आ जाएगा और उसके बाद यू जो है किट्टू के अनुसार बदल जाएगा तो सी हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, तो सी वाज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस और फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, उसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये ऐसा सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में जिसको चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सिर्फ दैट आ जाएगा और बाकी यूँ का यूँ रहेगा, आपका आंसर है ये। उसके बाद है चेंज द वॉइस। द ड्रैगन किल्ड द पायरेट। तो आंसर बनेगा द पायरेट वाज किल्ड बाय द ड्रैगन। डिड यू रिसाइट द पोएम इन द स्कूल टुडे। तो इसका आंसर बनेगा वाज द पोएम रिसाइटेड इन स्कूल टुडे बाय यू और क्वेश्चन मार्क। हु टेल्स यू सच स्टोरीज। तो इसका आंसर बनेगा बाय हुम सच स्टोरीज आर टोल्ड और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल वाले। तो किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के साथ कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, यानी कि किसी भी गेम के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, इसलिए कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। एन ऑनेस्ट मैन इज़ ऑनर्ड एवरीवेयर। तो यहाँ पर आंसर जो है इसका एन आएगा। अगले में है दिस मैन इज़ द SHO ऑफ आवर एरिया ही सोल्व्ड माई केस। तो यहाँ पर द इसलिए आया क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी कि SHO के बारे में बात हो रही है जिसने केस को सोल्व किया था। तो जब ये हो कि किसी चीज़ की तरफ पॉइंट किया जाए, इशारा किया जाए या किसी के बारे में बताया जाए तो वो स्पेसिफिक हो जाता है और तो उसके साथ जो है द आर्टिकल यूज़ होता है। तो दिस इज़ द SHO ऑफ आवर एरिया ही सोल्व्ड माई केस। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडल्स। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इट माइट रेन टुडे। तो आंसर में जो है माइट आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी के बारे में बताई गई है। कल मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 100% किसी काम को करने की श्योरिटी है तो उसको बताया जाता है सेल और विल से। अगर थोड़ा सा डाउट है, पॉसिबिलिटी कम है, तो उसको बताया जाता है मे से। और कम किसी काम के होने की बहुत कम संभावना है तो उसको बताया जाता है माइट से। जैसे कि कल मैंने आपको सेंटेंस ही बताया था, इसी से ही रिलेटेड, क्लाउड से ही। द स्काई इज़ क्लाउडी इट मे रेन टुडे, यानी कि आकाश में बादल हैं तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, तो मे आ जाएगा आंसर में। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आकाश में कोई भी बादल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी भी जो है बारिश होने की कम ही है। तो इट माइट रेन टुडे आंसर होगा आपका। बाय नाउ यू शुड हैव कंप्लीटेड योर एग्ज़ाम, एडवाइस दी जा रही है और एडवाइस के लिए शुड यूज़ होता है। सी यूज टू सिंग वेल इन हर चाइल्डहुड।
मैंने कल आपको बताया था कि जो काम आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं उसको बताने के लिए यूज़ टू का यूज़ किया जाता है। कहता है कि वो जो है जब छोटी थी तो अच्छा गाना गाती थी, तो यूज़ टू, सी यूज़ टू सिंग वेल इन हर चाइल्डहुड। तो ये थे आपके आज जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का क्लास 12th का सेट ए बी और सी की ग्रामर के सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।